नमस्कार, मैं ब्रजेश अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज जो है हम लोग समास के अभी तक के सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों को लेके चलेंगे। समास के ऐसे प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं और इनको पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी समास का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में से समास से एक दो नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं और आपके इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास के पहले प्रश्न से, समास पे आधारित पहले प्रश्न से। और समास क्या है, समास के भेद, समास के प्रकार, ये जो है एक अलग वीडियो पहले से बनाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहला प्रश्न आज का है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। देखिए, विस्तार तो नहीं होता है। विग्रह, समास जो समासिक पद हैं उनको अलग अलग करना कहलाता है विग्रह। उसी को संधि के साथ विच्छेद किया जाता है, समास के साथ विग्रह किया जाता है। विस्तार होता नहीं है। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है भाई? संक्षेप। समास माने संक्षेप। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा है? गृहागत, आचार, कुशल या प्रतिदिन। कौन सा है इसमें अव्ययी भाव समास का? गृहागत, गृह को आगत, आचार या कुशल या प्रतिदिन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है? तो आपको जानकारी है, पिछली वीडियो में बताया गया था कि प्रति, आ, भर, यथा, यथावत, ये क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो आंसर नंबर 4 इसमें से हो जाएगा। अब क्या? प्रतिदिन। चलिएगा अगला प्रश्न। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? ये देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि समास जो है, किसे समास जो है की पहचान क्या होती है। तो समास की पहचान क्या होती है? जैसे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय समास में उपमा और विशेषण जो है, विशेषण का और विशेष्य का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यहाँ पे जो दिया गया है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है किसमें? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए तीसरे में चलते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? प्रश्न पूछ रहा है चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में समास हो जाएगा का द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। क्या हो जाएगा चतुर्भुज में? चतुर्भुज में चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन सा समास है ये? बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। अगर ये यहाँ ध्यान देना है, द्विगु भी दिया हुआ है, तो चतुर्भुज से 4 भुजाओं का समूह अगर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? द्विगु समास हो जाता। लेकिन जब दोनों समास दिए हों तो इसमें बहुब्रीहि ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, आचार, कुशल, प्रतिदिन। देखिए ऊपर हमने बात किया था, चतुर्भुज में जब 4 भुजाओं का समूह हो जाता तो कौन सा हो जाता? द्विगु समास। उसी तरह से त्रिभुवन, त्रिभुवन जो है 3 भुवनों का समूह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं दिया हुआ। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। कौन सा हो जाएगा? पीला है अंबर जिसका, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नए समास होता है, ये नए समास होता है। चौराहा 4 राहों का समूह, रुपया और पैसा। द्वंद्व समूह का उदाहरण क्या हो जाएगा? रुपया और पैसा, रुपया और पैसा। ठीक है, द्वंद्व समास का पहचान होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और बीच में क्या लगा होगा? हाँ, बीच में लगा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति।
यथा जो शक्ति, तो उदाहरण हो जाएगा यथाशक्ति, यथा जो शक्ति। क्या से हो जाएगा? यथा जो शक्ति। आगे बढ़िएगा। दही बाड़ा में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दही बाड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सप्तमी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। देखिएगा तत्पुरुष समास तो है ये, लेकिन यहाँ पे चूंकि सप्तमी तत्पुरुष भी पूछा है, इसलिए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत, सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 से हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। दही में डूबा हुआ बड़ा जी। पंचानन में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। पंचानन 5 है, आनंद जिसके, कौन? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, रसोई घर में कौन सा समास है? दीर्घ समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। रसोई का घर या रसोई के लिए घर, तो उदाहरण हो जाएगा रसोई के लिए घर, समास विग्रह, और इसका आंसर से हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़िए। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? दीर्घ समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मृगनयनी। आंखें कैसी हैं? मृग के समान। आंखें कैसी हैं? मृग के समान। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध है और आंसर हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास। कृषि प्रधान में कौन सा समास है? कृषि प्रधान में कौन सा समान है? समास है, दीर्घ है, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर 4 तत्पुरुष समास। भूदान में कौन सा समास है? भू का दान, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। भूदान में कौन सा समास है? तो बताना है आपको, तत्पुरुष समास इसका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश सेवा में कौन सा समास है? देश सेवा, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। देश सेवा में कौन सा समास हो जाएगा? तो देश की सेवा, देश की सेवा जहां पे का की के का लोप होता है, जहां पे कर्मधारय समास की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये आप लोगों को बताया गया है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि उपमेय और उपमान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, का के लिए। तो यहाँ पे देश की सेवा, का के लिए या में पर से जो भी होता है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। दिनकर में कौन सा समास है? दिनकर में दीर्घ समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो दिनकर में समास हो जाएगा कौन सा? दिनकर में समास क्या हो जाएगा? हाँ, तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास हो जाएगा दिनकर में। ठीक है, आगे बढ़िए। शरणागत में कौन सा समास है? ठीक है, शरणागत में कौन सा समास है? दीर्घ समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। शरण में आगत, शरण में आगत, शरणागत, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़िए। अजात शत्रु में कौन सा समास है? दीर्घ, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। अजात शत्रु में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, बहुव्रीहि समास है। अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है। अगला, पंजाब में कौन सा समास है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समास के जो प्रश्न है वो यहाँ पे लिए गए हैं, जो 10 साल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि पंजाब में कौन सा समास है? दीर्घ समास है। ठीक है, कौन समास है? दीर्घ समास। अगला प्रश्न, श्रम श्राद्ध में कौन सा समास है? दीर्घ, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास। तो श्रम श्राद्ध में कौन सा समास है? हाँ, तत्पुरुष समास है। बहुत बढ़िया। मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृभाषा, दीर्घ, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। ठीक है, तो मातृभाषा कैसी है? मातृभाषा है, माता की भाषा, तत्पुरुष समास यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय समास का उदाहरण नहीं है? लोकप्रिय, आचार, कुशल, प्रतिदिन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भाव समास
नहीं है तो यहाँ पर आंसर से हो जाएगा क्या, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। निम्न शब्दों में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, लोकप्रिय, पर्णकुटी, कुशल या प्रतिदिन। तो आंसर यहाँ पे से हो जाएगा कर्मधारय समास। कुटी किस चीज की है, पर्ण की बनी हुई है, तो पर्णकुटी जो है सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा द्विगु समास नहीं है, चतुर्भुज, पर्णकुटी, कुशल, प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर चारों जो हैं द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा द्वंद्व समास है, तो भ्रष्ट धर्म जो है, धर्म भ्रष्ट जो है द्वंद्व समास नहीं है। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, पीताम्बर नहीं है। निम्न में कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, चक्रधर, दशानन, महापुरुष या नीलकंठ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, महापुरुष। महापुरुष जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। निम्न शब्दों में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, आमरण, निसंदेह, शोकाकुल, भरसक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शोकाकुल, शोक में आकुल, तत्पुरुष समास। अगला देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक नए शब्द को क्या कहते हैं, संधि, समास, अव्यय या छंद। बिल्कुल सही है, समास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसे कहते हैं, चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पल या माता पिता। कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा जहां पे उपमेय उपमान होता है, तो क्या लगेगा, नीलोत्पल, विशेषण और विशेष से। आगे बढ़िएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कौन समास होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे कौन समास होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जहां पर दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। बहुवचन समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु में भी वही। आगे बढ़िए। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर, देव और असुर। तो जहां पे और लगता है वहां पे कौन सा समास, द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है, बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास होगा। देशांतर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है, वही चीज, हाँ, उत्तर पर क्या होता है, उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष से। ठीक है, नाथ कैसे हैं, दीना, दीनों के नाथ हैं, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। नील गाय में कौन सा समास है, बिल्कुल सही है, गाय की विशेषता बता रहा है, कौन सा समास, कर्मधारय समास। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित माने रोग से पीड़ित, और समास कौन, तत्पुरुष समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, चक्र है जिसके हाथ में, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। बहुत अच्छा। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में समास हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास। कौन समास है, द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, द्विगु, अव्ययी भाव या कर्मधारय। लोकनायक, लोक का नायक, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे लोकनायक में। मुंह तोड़ में कौन सा समास है, मुंह तोड़, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या द्वंद्व। मुंह तोड़ में कौन सा समास हो जाएगा, तो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो नीला है कंठ जिसका, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। यथाशक्ति, अथाशक्ति के अनुरूप समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। आगे देखिएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष,
मध्यलोपी या द्वंद्व? क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज में द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष नहीं, द्विगु समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश की भक्ति। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव समास? कौन सा? देश की भक्ति। का के की किस में आता है? तत्पुरुष समास के षष्ठी विभक्ति में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख का दर्शन। कौन सा समास? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विगु कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। कौन सा समास ऐसा है जो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, पंचानन। पंचानन जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? निशाचर रात्र में चलने वाला कौन होता है? ठीक है, तो निशाचर राक्षस के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? रिपीटेड क्वेश्चन है। चौराहा में समास है कौन सा समास? द्विगु समास। पहले ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं। 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास? 10 मुख, दशानन, 10 मुख वाला कौन? बहुव्रीहि समास अर्थात रावण। लौह पुरुष में कौन सा समास है? पुरुष कैसा है? लौह है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास? लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 से हो जाएगा, कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। ये कई बार हम लोग पढ़े हैं। कौन समास बनता है? तत्पुरुष समास। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। किसमें द्विगु है? आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। किसमें जो है द्विगु समास है? आजीवन, आयथा, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। भूदान, भू का दान, तत्पुरुष समास। सप्ताह जो है 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहते हैं, और ये कौन समास है? द्विगु समास। आगे बढ़िएगा। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है? किसके? हाँ, तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण होता है तो वह कर्मधारय समास हो जाता है। चलिए, किसमें सही समासिक पद है? समासिक पद देखिए किसमें सही है? पुरुष धन्वी, दिवा रात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद? किसमें सही समासिक पदों का समासिक पद जो है लिखे गए हैं? पुरुष धन्वी नहीं है, दिवा रात्रि बिल्कुल सही, दिवा रात्रि अर्थात दिन और रात्रि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो समास कौन सा है? द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास? लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो लंबोदर में समास कौन सा हो जाएगा? लंबोदर में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश जी का। गौशाला में कौन सा समास है? गाय के लिए शाला, कौन समास? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास? तो का के की आ रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय? नवग्रहों का समूह है नवग्रह, कौन सा समास है? द्विगु समास है। पहला जो है, पहला पद क्या होगा? संख्यात्मक होगा। कौन समास में? द्विगु समास में। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में समास तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु समास? विद्यार्थी में कौन समास हो जाएगा? तो विद्यार्थी में समास हो जाएगा कौन सा? तत्पुरुष समास।
कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या के लिए दान, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो कौन समास हो जाएगा? कन्या के लिए दान, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में समास हो जाएगा क्या? कर्मधारय। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन। क्या हो जाएगा? भाई और बहन, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? तो भाई बहन में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई बहन में कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, वनवास में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। वनवास माने वन में वास, और वन में वास का के की मा में मी के लिए तत्पुरुष समास में हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। पंचवटी 5 अक्षर पहले आ रहा है, समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। पीतांबर में समास क्या हो जाएगा? तो पीतांबर में समास क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। नरो में उत्तम, कौन सा समास? हाँ, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा ये बता देना है आपको। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, द्विगु होगा या कर्मधारय होगा, ये आपको बताना है। युधिष्ठिर में कौन सा हो जाएगा? युधिष्ठिर में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगनचुम्बी में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय समास। गगनचुम्बी में कौन सा समास हो जाएगा? तो गगनचुम्बी में समास हो जाएगा कौन सा? तत्पुरुष समास। चलिए, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा? तो समास हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न। परमेश्वरी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। परमेश्वरी में कौन सा समास है? तो परमेश्वरी में समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय। तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्नों की एक सीरीज थी। ये समास पे आधारित समास का जो वीडियो है, समास के प्रकार, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। कृपया करके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।